हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन सेम टू अक्रॉस ऑल ब्रांचेस लाइक बीकॉम, बीबीआई, बीएमएस, बैफ और बीएफएम। इसमें जो बिजनेस कम्युनिकेशन यह सब्जेक्ट है, इसमें आपको 7 मार्क्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है सेमेस्टर 2 में। तो आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, बट आप गेस करके इसके आंसर्स लिखो और एट द एंड मैंने आंसर की भी प्रोवाइड किया है, तो यू कैन जस्ट चेक हाउ मेनी आंसर्स आर करेक्ट। द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज द लास्ट कंपोनेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज, कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन कंपोनेंट है सेंडर यानी जो मैसेज प्रिपेयर करता है, और फिर यह सेंडर जो है ये मैसेज प्रिपेयर करने के लिए कुछ कंटेंट यूज़ करता है, कुछ मीडियम यूज़ करता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो इसमें लास्ट कंपोनेंट कौन सा है वो आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। द टूल विच इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड एज, यानी ऐसा कौन सा टूल है कि जो यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अभी मैंने मेंशन किया कि जो सेंडर है वह कम्युनिकेशन में वो शुरुआत करता है, ठीक है, और उसे फिर जो मैसेज बनाना है, ठीक है, उसे कहा जाता है फ्रेमिंग ऑफ अ मैसेज, एनकोडिंग। तो एनकोडिंग करते वक्त इसे कुछ मीडियम यूज़ करना होता है, कुछ टूल यूज़ करना होता है। तो इसके बारे में यह क्वेश्चन है, तो आपने गेस करना है, ठीक है, और जो भी पॉसिबल आंसर होगा वो आपने लिख के रखना है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यह बॉडी लैंग्वेज इसे कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ इसे एक टर्म यूज़ किया है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यह साइन लैंग्वेज होता है, जैसे कि जेस्चर्स, पोस्चर, ठीक है। उसके बाद टाइम बिहेवियर के लिए क्रोनेमिक्स, ऐसे जो अलग अलग इसमें एस्पेक्ट्स यूज़ किए हैं नॉन वर्बल में, ठीक है, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस इस कोर्स वर्क में आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है फिर से एक बार देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को और एक टर्म यूज़ किया है, ठीक है, वो क्या है। ब्लॉकेजेस इन कम्युनिकेशन आर कॉल्ड एज, ब्लॉकेजेस यानी जो हर्डल क्रिएट करता है, यानी कोई एक बंदा है वो बात कर रहा है और ए बंदा है वो, और बी बंदे को कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्यों समझ में नहीं आ रही है, उसके कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम होते हैं उसे क्या कहते हैं। रेडियो इज़ अ डैश एड, यानी जो अलग अलग एड्स होते हैं, देखो, यानी टूल्स, ऑडियो एड्स होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं और ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। तो इसमें रेडियो यह कौन सा एड है। विच वन इज़ अ ब्रीफ, व्हाट इज़ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी पीस ऑफ राइटिंग, जो भी कोई रिपोर्ट है, कोई थेसिस है, प्रपोजल है, उसको ब्रीफली आपको प्रिपेयर करना होता है और सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। या तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको आप ब्रीफ करोगे, अगर उसको आप कंसाइजली लिखोगे तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। वर्ड्स विच आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोफेशन आर कॉल्ड एज, विच कम्युनिकेशन इज लीगली एक्सेप्टेड, विच कम्युनिकेशन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, कि जो कम्युनिकेशन होता है, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। कुछ एक जो कम्युनिकेशन है वो ऑथेंटिक होता है, लीगली एक्सेप्टेड होता है, और कुछ एक कम्युनिकेशन जो लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स में हम पढ़ते हैं। तो उसी को एक चेक करने के लिए यह क्विज़ मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये ध्यान से आपने पढ़ना है और आंसर्स गेस करके लिखना है, ठीक है। तो आपको आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आज पता चलेगा। ईमेल राइटिंग इज़ डैश कम्युनिकेशन, तो इसे हमने 10 क्वेश्चंस यहाँ पर देखा। अभी हम नेक्स्ट 11 क्वेश्चंस देखेंगे। टाइम बिहेवियर इज़ कॉल्ड एज, द सेल्स लेटर शुड बी, punctuation error and poor grammar are the part of which barriers. Kindly send the details as soon as possible. This is an example of which principle of correspondence.
Dash are the statement which give right direction to a meeting, and they are called objectives of the meeting. In documentation, they are termed as the meeting happenings are documented at last, and they are termed as dash of the meeting. 16 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए और आगे जा रहे हैं हम. टोटल 25 क्वेश्चंस आज मैं आपसे करवा रहा हूँ. ठीक है, ध्यान देना है. The person who conducts the interview is called as. The person who faces the interview is called as. The full form of PR is. Dash is a gathering of more people, maybe from different departments, institutes, or even nations, in order to share knowledge, opinions, etc. Yours sincerely is an example of. The Right to Information Act was passed in the year. The formal report should be. The conclusion should always be dash. कि जो कंक्लूजन होता है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट वो हो, प्रपोजल, रिपोर्ट्स या तो कोई थेसिस है आपका, तो उसका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए. इवन जब आप कोई ऐसे भी लिख रहे हो तो उसका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, एकदम कॉमन क्वेश्चन है. द सब्जेक्ट लाइन इज ऑलवेज डैश फॉर ईमेल राइटिंग. सब्जेक्ट लाइन ये कैसी होती है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस देखे हैं. अभी इसके आंसर की भी मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ. ठीक है, आंसर की हम देखेंगे इसका. ये है इसका आंसर की. ठीक है, ये आपने इसका फ़ोटो ले लेना है और बाद में आपने इसका प्रॉपरली ये देखना है कि आपका आंसर जो आपने सिलेक्ट किया है वो सही आया है कि नहीं. ठीक है, ओके. फर्स्ट से लेके ये 25 तक. ओके, सो आई होप that you have learned something new in this business communication. Same to practice quiz video. Thank you very much.